इंडियंस के लिए एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है। आज जो हमारा करेंसी एक्सचेंज रेट $1 इक्वल्स टू 94 रुपीज़ है, वो जल्द ही 90 रुपीज़ बनने वाला है। आज हमारे रुपये की औकात पूरी तरह से US डॉलर्स पर निर्भर हो चुकी है। जरा आप भी सोचो कि लगभग 1600 सालों तक हम पूरी वर्ल्ड के रिचेस्ट नेशंस में से थे और इंडिपेंडेंस के टाइम भी ₹1 $1 था। तो तब से लेकर सिर्फ 77 साल में ही हमने अपनी करेंसी को इतना कैसे गिरा दिया कि आज $1 लगभग 85 रुपये हो गया है। ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के रूल में भारत सोने की चिड़िया था। इनके रूलिंग पीरियड में हमारा भारत अखंड भारत हुआ करता था और इसमें कौटिल्य का बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत तक भारत फॉरेन एक्सपोर्ट से इतना ज्यादा अमीर बन चुका था कि मौर्यन एम्पायर के बाद देश पर राज करने वाले गुप्तास ने सिल्वर कॉइन्स हटाकर सीधा गोल्ड कॉइन्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उस समय भारत वर्ल्ड GDP का 32% शेयर होल्ड करता था। एंड फॉर कॉन्टेक्स्ट, आज US वर्ल्ड GDP का 24% शेयर होल्ड करता है और वो भी कुछ सालों तक नहीं बल्कि लगभग 1600 सालों तक। इनफैक्ट मुगल्स के राज्य में भी हमारी GDP 25% होल्ड करती थी। और जानते हो ये कैसे पॉसिबल था? मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर। भारत का हर कोना प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर जरूर करता था। जैसे बंगाल में सिल्क उगकर आगे बिहार, जम्मू और गुजरात जाता था। राजस्थान में प्रेशियस स्टोन्स, पंजाब गेहूं, गंगा प्लेन रीजन राइस, डेक्कन रीजन राइस एंड शुगर, मालाबार रीजन स्पाइसेस उगाते थे। भारत लगभग हर चीज एक्सपोर्ट करता था और इसके बदले पूरी दुनिया भारत को सोना चांदी देती थी। अब एक बात बताओ, क्या आपको पता है कि 1 कुवैती दिनार की वैल्यू कितनी है? एक दिनार $3.25 होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुवैत टॉप 10 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से एक है, यानी ये एक मेजर एक्सपोर्टर है जहां मेजर कंट्रीज इनसे माल खरीदती हैं, जिसकी वजह से इनकी करेंसी की डिमांड बढ़ती है। और ये तो आपको पता ही होगा कि जिसकी डिमांड हाई उसकी वैल्यू भी ज्यादा और जिसकी डिमांड कम उसकी वैल्यू भी कम। अब अगर हम वापस अपने देश की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली लगभग $20 अरब का ट्रेड डेफिसिट में है, यानी बेचने से ज्यादा हम माल खरीदते हैं। वहीं इतिहास में तो कुछ और ही था। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर मुगल एम्पायर तक भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था। तो फिर आज हम ट्रेड डेफिसिट कंट्री कैसे बन चुके हैं? देश की आज़ादी के बाद से हमारा बुरा समय शुरू हो गया था। 1960 में इंडो पाकिस्तान वॉर और इंडो चाइना वॉर, 1973 में ऑयल क्राइसिस, 1991 में हम ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुके थे, 1908 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 1913 में टेपर टैंट्रम क्राइसिस, 2020 में कोविड पैंडेमिक और अब 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर। इन सभी रीजंस की वजह से 1947 से आज तक हमारी करेंसी गिरती ही जा रही है और अब ट्रंप के जीतने के बाद हमारी करेंसी ऑल टाइम हाई पर जाने वाली है, जिसकी वजह से हमारी करेंसी रद्दी के भाव बिकेगी। ये जानने के लिए नेक्स्ट फ्राइडे हमारी एक न्यू वीडियो आएगी।